नींद क्या है, स्लीपिंग क्या है, साउंड स्लीप क्या है, नींद के बारे में चर्चा करते हैं। कारण कि नींद भी हमारे शरीर को, हमारे हेल्थ को बहुत प्रभावित करता है। अगर अच्छी नींद आएगी, साउंड स्लीप आएगी तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, और आज कोरोना के समय में इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर में रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम नींद की चर्चा करते हैं। नींद क्या है, बिस्तर के पास क्या चीज़ नहीं रखना है, साउंड स्लीप कब आएगा, अच्छी नींद के लिए हमें क्या करना है, क्या फल खाएं, और सोते समय हम क्या योग कर सकते हैं, क्या ध्यान लगा सकते हैं। इसके बाद हम दिन के समय में हम क्या आसन कर सकते हैं, और कि हम सोते समय हम किस पोज में रहेंगे कि हमको ज़्यादा नींद लगेगा। तनाव में क्या क्या हार्मोन निकलता है, यह किस तरह हमारे शरीर को प्रभावित करता है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। इसके बाद टीवी और लैपटॉप क्यों नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि रूम का टेम्परेचर, जो सोने का टेम्परेचर है, वो 2 से 3 डिग्री कम रखना है, वो क्यों रखेंगे। शराब और कैफीन से हमें क्या हो जाता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे तो हमें नींद कैसे आती है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। और सोने का समय कौन सा उपयुक्त है, उसके बारे में भी चुनाव हम करेंगे। इसके बाद मोटे लोग हैं, ओबेसिटी वाले लोग हैं, वो 8 घंटा से ज़्यादा सोते हैं, क्या वो साउंड स्लीप है, इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। अगर हम रात को सोते हैं तो किस दिशा में सोना चाहिए, माथा किस दिशा में रखना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद रूम का वातावरण कैसा रहना चाहिए सोने के समय में, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इन सब चर्चा का विषय थोड़ा सा लंबी है, फिर भी इसमें हमको करना बहुत ज़रूरी है। नींद क्या है, नींद हम लोग क्यों लेते हैं। नींद में ऊर्जा मिलती है, सूचनाएं दिमाग में स्टोर होता है, शरीर को आराम मिलता है, बॉडी में रिपेयरिंग का कार्य होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप कम सोएंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगा और आपका इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि आपको क्या होगा आजकल कोरोना के समय में। अच्छा, स्लीप का अर्थ है सोना, अर्थात गोल्ड। गोल्ड बहुमूल्य पदार्थ है। यह नींद भी सोना से अर्थात गोल्ड से कम नहीं है, इसलिए हिंदी में इसे सोना बोलते हैं। सोने में अपने पूरे जीवन का 1/3 हिस्सा हम लोग बर्बाद कर देते हैं, इसलिए इसका मैनेजमेंट हमें बहुत ज़रूरी है। चैन की नींद किस्मत वाले को मिलता है। हम अधूरी नींद से हेल्थ हमारा खराब होता है। हम गहरी नींद कब लिए थे यह हमें याद नहीं है। हाँ, अब समय के बारे में देखें कि 9 बजे रात को सोते हैं तो वो डायमंड के समान है। अगर आप 10 बजे रात को सोते हैं तो वो गोल्ड के समान है। अगर आप 11 बजे रात को सोते हैं तो ये आयरन के समान है। अगर आप 12 बजे रात को सोते हैं तो वो डायमंड के समान है। इसलिए सही सोने का समय आपका 9 बजे रात का सोना है, जो कि हीरे के समान है। बिस्तर के पास बहुत सारे लोग बहुत सारा चीज़ रख देते हैं चारों तरफ, उसको नहीं रखना है। कम से कम इन चीज़ों को तो हरगिज नहीं रखें। मोबाइल नहीं रखें, वाटर नहीं रखें, किताबें नहीं रखें, जूठा बर्तन नहीं रखें, ऑर्नामेंट्स भी नहीं रखें। साउंड स्लीप का सही समय क्या है, 11 बजे रात से लेकर के 2 बजे सुबह तक है। इसलिए 10:30 बजे रात तक बिछावन पर आप ज़रूर चले जाएं। 11 बजे रात को बिछावन पर जाते हैं तो आधा घंटे के बाद नींद आएगी, तो आपको साउंड स्लीप नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी कम से कम 10:30 बजे रात को बिछावन पर जाएंगे तो 11 बजे से जो 2 बजे रात तक का जो साउंड स्लीप है वो आप उसका लाभ उठा पाएंगे। अच्छी नींद लाने के लिए आपको क्या करना है, ढीला कपड़ा पहनना है, रूम का टेम्परेचर सामान्य रखना है, भोजन 2 घंटा पहले कर लेना है, गुनगुना दूध पीना है, शयन कक्ष में हल्की रोशनी रखनी है, शयन कक्ष को साफ रखना है, शराब सिगरेट नहीं लेना है, मुंह ढककर नहीं सोना है। डिनर के बाद 10-15 मिनट ज़रूर टहलें, 100 से 1000 कदम ज़रूर चलें। पुस्तक जो रुचि का है वो पढ़ें। चिंता को छोड़ देना है, एक्सरसाइज, योग और ध्यान को महत्व देना है आपको। रात को भिखमंगा की तरह खाना है। खीरा, मूली और दही सलाद के रूप में नहीं खाना है। ज़्यादा नमक रात को हरगिज नहीं लेना है। मधुर गीत सुने, निश्चित समय पर सोना और उठना सीखें। सोते समय भी योग ध्यान लगावें।
भूखे पेट नींद नहीं आ सकती है। अधिक भोजन, रात्रिक भोजन, तामसिक भोजन, तला भोजन, आप इसको अवॉइड कर दें। तनाव मुक्त रहें। ऑफिस का तनाव घर पर आप नहीं लावें, या आइसक्रीम भी नहीं खाएं रात को। प्रोटीन और कैलोरी का आप ध्यान रखें और उसके अनुसार आप खाना खाते हैं तो आपको साउंड स्लीप मिलेगा। तो आप इम्यूनिटी पावर से आप युक्त रहेंगे। आप फल में केला खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, प्रोटीन युक्त आहार लें तो आपको साउंड स्लीप आएगा। योगा के बारे में है कि सोते समय कौन सा योगा करना है और दिन में क्या योगा करना है। सोते समय जो योगा करना है वो और दिन में जो योगा करना है उसका अलग से वीडियो बनेगा, लेकिन अभी सिर्फ नाम मात्र का कह दें कि स्लीपिंग स्वान आसन कर सकते हैं। इसके बाद हैप्पी बेबी का आसन कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं, और रात को 10 मिनट ठहाका लगा करके हंसते हैं तो आपका मेंटल प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और अच्छी नींद आएगी। आधा घंटा से 1 घंटा अगर आप ठहाका लगा करके हंसते हैं तो 400 कैलोरी खर्च होगा और आपका हंसने में जो थकान आएगा उससे आपको गहरी नींद आएगी। ऊजाई प्राणायाम कर सकते हैं, चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर सकते हैं और ध्यान भी लगा सकते हैं। ध्यान तो हर दिन लगाइए। 4 7 8 4 1 2 3 4 सांस लीजिए, 1 2 3 5 से 7 तक रोकिए और 1 से 8 तक उसको धीरे धीरे करके छोड़िए। देखिएगा कि आपको तुरंत नींद आ जाएगी। इसके बाद फेस का जो मांस है उसको आप रिलैक्स कर दें। चेहरे का तना हुआ नहीं रखें, खिंचाव मत रखें। कंधे के कंधा को नीचे रख दें। सोते समय ये नहीं कि हम टेंशन में रख दें, दूर होगा। शरीर के दोनों साइड में हाथ को रख दें। सांस को पूर्ण रूप से छोड़ें ताकि छाती पूरा फैलाव मिले। पैर को एकदम पूरा रिलैक्स कर दें और माइंड को लूज कर दें ताकि आपका माइंड चिंता फ्री हो सके। बाईं करवट लेटें अथवा सीधा लेटें। माथे को दक्षिण की तरफ रखें अथवा पूरब की तरफ रखें। हवादार रूम रहे। आप जानते हैं कि मनुष्य को रोज़ 11,500 हवा की ज़रूरत है जो कि वातावरण में है, अथवा 550 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है। आजकल रूम की लंबाई चौड़ाई बहुत शॉर्ट हो गया है, उसमें भी हम लोग एसी लगा देते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और हमारा टेंशन बढ़ जाता है और हम ये साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं। अब हमें देखना है कुछ एक्सप्लेनेशन के रूप में कि नींद कि ज़्यादा नमक नहीं लेना है। क्यों भाई? ज़्यादा नमक लेने से क्या होगा कि शरीर का पानी अब्जॉर्ब हो जाता है। जब शरीर का पानी अब्जॉर्ब हो गया तो शरीर डिस्टर्ब हो गया तो नींद कहाँ से लगेगी। और तनाव में है तो कार्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन बनता है। जो स्ट्रेस का हार्मोन पैदा हो गया तो आपको नींद कहाँ से लगेगी, बल्कि तनाव से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर आदि का तो संभावना बनता है ना। अगर थकान आपको रहना ज़रूरी है, अगर थकान मिटाना भी ज़रूरी है तो आप गुनगुने पानी में नमक मिला करके स्नान करें। फ़ोन और लैपटॉप से भाई क्या दिक्कत है जो नींद नहीं आती है? ये ध्यान दें कि फैन और लैपटॉप से नीली रोशनी निकलती है। लेड की रोशनी आँख पर पड़ता है और ब्रेन को सूचना देता है कि अभी दिन का वक्त है। माइंड दिग्भ्रमित हो जाता है और मेलाटोनिन का निर्माण नहीं कर पाता है। मेलाटोनिन नहीं बना तो नींद नहीं आएगा। इसलिए 1.5 घंटा पहले लैपटॉप को और मोबाइल को सोने के पहले छोड़ दीजिए। रूम का टेम्परेचर जहां आप सोने जा रहे हैं तो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कम रहेगा तो आपको साउंड स्लीप आएगा। अगर आपका रूम का टेम्परेचर 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बाहर से आप 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर आए हैं तो 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रूम का आराम रखेंगे तो ब्रेन शांत रहेगा। गर्मी में ऊर्जा है, इससे सक्रियता और बेचैनी बढ़ता है। ब्रेन को शिथिल नहीं कर पाता है। गर्म पानी से जब आप स्नान करते हैं या 15 मिनट पैदल चलते हैं तो ऊष्मा पैदा होता है। आप ठंडे कमरे में जाते हैं, तापमान कम रहता है, गहरी नींद आती है। इसलिए आप रूम का टेम्परेचर थोड़ा बहुत लोअर रखना है जब बाहर से आते हैं। शराब और कैफीन से नींद आती है लेकिन वो नींद उथली रहती है।
ताजगी और स्फूर्ति उस नींद में नहीं आता है। इसलिए ये भ्रम है कि शराब और कैफीन ले लेंगे तो हमें साउंड स्लीप होगा। यह बहुत ही भ्रामक है, कदापि न लें। 20 मिनट तक नींद नहीं लगे तो बेड को बदल दें। ध्यान दीजिए, 20 मिनट तक नींद नहीं लगे तो आप बेड को बदल दें। हल्की रोशनी रखें, पसंदीदा किताब पढ़ें, धीमी आवाज़ का गाना सुने, मधुर गाना सुने, उत्तेजक गाना हरगिज नहीं सुने, कम वॉल्यूम पर सुने और विवादास्पद विषय पर आप न सोचें। विवादास्पद विषय पर आप न सोचें, टेंशन न रखें। आपने ये है कि शर्म करेंगे तो विश्राम मिलेगा। आप शर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको विश्राम मिलेगा। इसका संबंध ध्यान और नींद से है। ध्यान हम हमेशा होश में करते हैं और नींद जब रहती है तो हम बेहोशी में रहते हैं। दिन भर होश से काम कीजिए, रात में उतनी गहरी नींद आएगी। ध्यान साधना ठीक से न करेंगे तो गहरी नींद नहीं आएगी। साउंड स्लीप रात को 8 घंटे सोने से है। अगर आप रात को 8 घंटा सोते हैं तो उसको साउंड स्लीप बोला जाता है। 1 घंटा पहले मिडनाइट को 1 घंटा पहले आप जाएं। 2 घंटा आधी रात के बाद तक सोएं तो ये 3 घंटा जो होता है वो साउंड स्लीप का कहा जाता है। दर्द निवारक रसायन एंडोर्फिन होता है। दर्द निवारक दवा हार्मोन एंडोर्फिन होता है। नींद में रहेंगे तब यह एंडोर्फिन बनेगा और आपका दर्द दूर होगा। तनाव में एड्रेनालिन और हार्मोन बनता है। सांस तेज चलता है, दिल का धड़कन बढ़ जाता है। जब ध्यान लंबी गहरी सांस हम लेते हैं तो मन शांत, धड़कन सामान्य और तनाव खत्म हो जाता है। ओबेसिटी वाले लोग 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं। यह साउंड स्लीप नहीं है, फिजिकल और मेंटल सिकनेस है, खराब नींद लाती है। दिन में सोने वाले में कार्टिसोल ज़्यादा उत्पन्न होता है। कार्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन पैदा होता है, इसलिए दिन में नहीं सोना चाहिए। रात में काम किया और दिन में सो गए, अच्छा नींद नहीं आएगा और ये आपको तनाव पैदा करेगा और आपको अच्छी नींद नहीं आएगा, इसलिए अवॉइड करें। और दिन में सोने वाले का मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है। दिन में सोने वाले का मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, ये भी अच्छा नहीं है। आधा घंटा या 1 घंटा हंसेंगे तो 400 कैलोरी ऊर्जा खत्म होता है। इससे क्या होता है, जब हंसेंगे तो थकान उत्पन्न होता है और जब थकान उत्पन्न आएगा तो आपको नींद आएगी। हंसने से शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन उत्पन्न होता है। शाम को हंसें, तनाव और चिंता खत्म हो जाएगा। चिंता और तनाव खत्म करना है तो शाम को हंसें। 10 मिनट भी ठहाका लगा करके हंस लेते हैं ना तो मेंटल प्रॉब्लम दूर होगा और आपको अच्छी नींद आएगी। मेलाटोनिन हार्मोन नींद को बढ़ाता है, सेरोटोनिन हार्मोन नींद को बढ़ाता है, कार्टिसोल और एड्रेनालिन स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है जो नींद को आने नहीं देता है। एंडोर्फिन दर्द निवारक रसायन है। इसलिए उपरोक्त बातों को हम ध्यान में रखेंगे या जानकारी रखेंगे तो हम बचने का कोशिश करेंगे और गहरी नींद का हम आनंद ले सकेंगे। धन्यवाद। आज का तारीख है 24/6/2020 जो कि कोरोना का समय है। इस समय हम लोगों को गहरी नींद भी लेना है और हमें तनाव से मुक्त रहेंगे और हम अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ा करके रखेंगे, तभी हम इस देश में जी सकेंगे या कोरोना के समय में जी सकेंगे। अब कोरोना के साथ में और भी कई तरह की बीमारियां आएगी, उससे भी हमें लड़ने में मदद मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।